करने के लिए आप निरंतर सक्रिय रहे हैं। माननीय श्री ओम बिरला जी से आपसे विनम्र अनुरोध, आप कृपया अपने संबोधन से हमें लाभान्वित करने की कृपा करें। माननीय लोकसभा अध्यक्ष। राजस्थान विधानसभा के इस अमृत महोत्सव में इस 75 वर्ष की लोकतांत्रिक यात्रा जिन महान नेताओं ने इस राज्य के सामाजिक आर्थिक समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लिए योगदान किया, जो इस दुनिया में नहीं रहे, उन लोगों को भी याद स्मरण का दिन है। जो आज भी इस सदन के सदस्य नहीं है, लेकिन आज भी सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से लोगों के जन कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, उन सभी माननीय सदस्यों का स्मरण और नमन करने का दिन है। आज के समारोह में राजस्थान के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी, राजस्थान के यशस्वी विधानसभा अध्यक्ष माननीय वासुदेव देवनानी जी, प्रतिपक्ष के नेता माननीय टीकाराम जूली जी, संसदीय मंत्री माननीय जोगाराम जी पटेल साहब, उप मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण, सभी माननीय सदस्यगण, आप सबको नमन करता हूं। आज ये अवसर मेरे लिए भी भावुक है, क्योंकि आज मैं अतिथि के रूप में नहीं, मैं उन यादों, उन स्मरण में भावुक हूं कि मैंने इसी विधानसभा से लगातार 11 साल तक सीखा, अनुभव किया, संसदीय परंपराएं सीखी, अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन सीखा, और मुझे खुशी है कि जब मैं सदस्य था उस समय के अध्यक्ष भी यहाँ विराजमान है, और वो सदस्य भी यहाँ विराजमान है जो हमसे वरिष्ठ थे, जिनका लंबा अनुभव था, लंबे समय तक बैठकर यहाँ पर चर्चा संवाद करते थे। उन सभी लोगों के सीख अनुभव का लाभ आज मुझे अध्यक्ष के रूप में भी मिल रहा है, क्योंकि सार्वजनिक जीवन के अंदर हमने छात्र राजनीति से जीवन शुरू किया। 2003 में जब विधानसभा के सदस्य के रूप में जनता ने हमें निर्वाचित होकर यहाँ भेजा, उस दिन से हमारी विधायी यात्रा शुरू हुई। उस विधायी यात्रा के अंदर इसी विधानसभा के इसी कक्ष के अंदर हम अंतिम पंक्ति की ओर बैठकर हमारे महान नेताओं की बात सुनते थे, उनके विचार सुनते थे, तर्क सुनते थे, और वही जीवन का अनुभव रहा, और उसका भी मार्गदर्शन आज मिल रहा है। इस राजस्थान के अंदर हमेशा इस राजस्थान की पहचान दुनिया में रही है। यहाँ की वीरता की धरती, यहाँ का त्याग, यहाँ का बलिदान, दुनिया के अंदर जब मुझे जाना होता है तब स्मरण करता है कि राजस्थान की एक अलग पहचान है, और ये पहचान है उन महान लोगों की जिन्होंने राजस्थान का स्वाभिमान, शौर्य, वीरता की कहानी का इतिहास दुनिया में आज भी है। ये त्याग की कहानी है,
ये भामाशाह का समर्पण, पन्नाधाय का त्याग, महाराणा प्रताप का स्वाभिमान, दुर्गादास राठौड़ जी की निष्ठा, मीराबाई की भक्ति, संत दाऊदयाल जी का समरसता का संदेश, जम्मू जी प्रकृति से, ऐसे महान लोग इस धरती पर हुए और हम सबको सौभाग्य है कि इस धरती पर हमारा जन्म हुआ, जिसका गौरवशाली इतिहास रहा है। और इसीलिए इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा के अंदर इस राजस्थान विधानसभा का भी गौरवशाली इतिहास रहा। यहाँ के महान नेताओं ने देश के उच्च पदों पर नेतृत्व किया, संसदीय परंपराओं को उच्च कोटि का बनाया और एक संसदीय परंपराओं के अंदर नया मार्गदर्शन करने का काम किया। माननीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब, जो यहाँ पर सदस्य से लेकर प्रतिपक्ष के नेता, मुख्यमंत्री के रूप में रहे और उसके बाद उपराष्ट्रपति जी के रूप में उनका उच्च सदन में मार्गदर्शन हमें मिला। और आज भी राज्यसभा के अंदर कई माननीय सदस्य, माननीय मंत्रीगण उनको याद करते हैं, क्योंकि उनका जो अनुभव था यहाँ पे, जो कुछ सीखा था उन्होंने, जो कुछ भी राजस्थान विधानसभा में उन्होंने लंबे समय तक बैठना, सुनना, अच्छे तर्क करना, संवाद करना, एक लोकप्रिय उपराष्ट्रपति के रूप में वे रहे और उनकी यादें आज भी राज्यसभा के उस सदन में रहे। हमारे धनखड़ साहब भी यहाँ पर विधानसभा के सदस्य के रूप में रहा, उन्होंने भी लोकतंत्र की परंपराओं को आगे बढ़ाया। हमारे सामने पूरे माननीय विधानसभा अध्यक्ष भी विराजे हैं, जिन्होंने लोकतंत्र की संसदीय परंपराओं, परपाटी परंपराओं को आगे बढ़ाने का योगदान दिया। ये राजस्थान हमेशा के लोक संस्कार, हमेशा लोकतंत्र के रहे हैं। जब राजाओं के राज था, उस शासन के अंदर भी प्रतिनिधि संस्थाएं, विचार विमर्श, तर्क संवाद, और उसके बाद जब भारत आज़ादी हुई, विलय प्राप्त हुआ, उस समय भी राजस्थान के अंदर ये संस्कृति संस्कार हमेशा रहे हैं। यहाँ पर लोगों में चर्चा, संवाद, सहमति, असहमति, विचार विमर्श की एक अच्छी परंपरा ही है। और जब मैं पहली बार लोकसभा सदस्य के रूप में गया, अब वो बड़ा सदन था, हम यहाँ पर 200 सदस्यों में हमारी कुछ पहचान बन जाती थी। अब वहाँ 543 में हम पहली बार गए, कुछ देर अंदर बैठे, फिर बाहर बैठे, फिर अंदर बैठे, लगा कि 5 साल कैसे समय निकलेगा, क्योंकि 543 में कई बार माननीय सदस्य को एक साल में कोई सदस्य का बोलने का अवसर भी नहीं मिलता था। लेकिन कुछ बैठने की आदत यहाँ पर हमारे वरिष्ठ नेताओं की थी, उससे कुछ सीखे, कुछ बैठे, अनुभव किया। और मेरा मानना है कि जो प्रथम पाठशाला होती है, वही पाठशाला आपको जीवन में नए संस्कार देती है। और विधायी संस्कार मुझे इस पाठशाला से मिले, इसलिए मैं आज कोशिश करता हूं कि सभी मान्य सदस्यों को अवसर दूं। और जब मैं स्पीकर बना तो मुझे आसन पैरों पे, जैसे माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने कहा, हम भी नए नए थे, जब आसन पैरों पे है तो मतलब बैठ जाएं। तो 2-3 दिन बाद एक सीनियर मेंबर पार्लियामेंट आए, कुछ वहाँ पर स्पीकर की गरिमा रहती है, तो कुछ शिक्षक आए, उन्होंने कहा कि मैं ऐसे स्पीकर को सलाह तो नहीं दे सकता, लेकिन मेरी एक सलाह है कि बार बार आसन पर न खड़े हों तो ठीक रहे, क्योंकि आसन पैरों पे खड़े हो तो कई विधानसभा व्यवस्था रहती है, बैठ जाते हैं। अब आसन पे खड़े नहीं बैठे तो आसन की व्यवस्था की अवहेलना होती है। तो हर व्यक्ति जीवन में कुछ न कुछ सीखा जाता है, और वो दिन का दिन है कि मेरे को 7 साल हो गए, मैं कभी भी कितनी भी मैदान हो, कितना भी हंगामा में आसन पे कभी पैरों पे खड़ा नहीं होता, क्योंकि आसन की गरिमा नहीं गिरना चाहिए।
ऐसे यहाँ पर भी मैं देखता था कि हाँ, माननीय अध्यक्ष जी को भी मैंने कहा एक दिन, मैंने अध्यक्ष जी को कहा कि सदन में अध्यक्ष सबका है, सदन में कितना भी तनाव हो, कितनी भी उत्तेजना हो, आसन पर बैठे व्यक्ति को हमेशा तनाव उत्तेजना सदन में दिखे, लेकिन उसके चेहरे पे नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि उत्तेजना हो जाती है। मुझे भी कई बार उत्तेजना होती है, तो फिर मेरे कुछ सदस्य हैं जो सलाह देते कि आज कुछ चेहरे पे तनाव था, नहीं दिखे तो अच्छा रहे। एक कार्यकर्ता, जब मैं नया नया संसदीय सचिव बना, भीड़ बहुत लगी, तो एक कार्यकर्ता ने कहा कि भाई साहब आज चेहरे पे तनाव है। तो वो कार्यकर्ता बता के चेहरे पे तनाव है। कुछ कार्यकर्ता ने कहा तनाव से इतनी बता गया कि मैं उसके बाद मैंने कभी भी, कितनी भी भीड़ हो, कितना भी व्यक्ति आए जाए, मैंने कोशिश की अपने आप को कि तनाव में न रहकर हमेशा सहज रूप से बात करें, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे माननीय सांसद हो, विधायक हो। ये सब सीखने की पाठशाला एक छोटा कार्यकर्ता ही बताया जाता है, एक सांसद बताया जाता है। और हमेशा ये कोशिश यहां से सीखा मैं कि हंगामा, प्रतिरोध, व्यवधान करने से कभी कोई नेता नहीं आता। आज जब हम पार्लियामेंट की पुरानी डिबेट देखते हैं, विधानसभा की डिबेट देते हैं, व्यक्ति यहां पर रहे न रहे, लेकिन इतिहास में उसकी डिबेट, उसकी चर्चा और संवाद लोग बरसों तक पढ़ते हैं। जो अध्ययन, शिक्षण, प्रशिक्षण वाला व्यक्ति है ना, हमेशा जब कभी हमने कोशिश की है कि आपको एक साल के अंदर सभी राज्य की विधानसभाओं के अंदर किसी भी विषय पर, किसी भी विधेयक पर, किसी के नाम डालने पर उसकी आज तक की डिबेट आ जाएगी। हम भी वो सीखते हैं। मैं भी जब स्पीकर गया तो मैंने देखा कि यहाँ स्पीकरों ने क्या क्या वक्तव्य दिया, कब कब कैसे किया, पूरी डिबेट देखे, उनके एक्शन देखे, उनके चेहरे देखे, भाव देखे, ये सब सीखा। तो कहाँ से सीखा? इसलिए मैं कहता हूं कि व्यक्ति यहाँ रहे न रहे, जो आपकी डिबेट है, चर्चा है, तर्क है, संवाद है, जो आपके सार्थक तथ्य हैं, वो लोग बरसों तक, पीढ़ी तक याद रहेंगे। यहाँ पर कई मान्य सदस्य ऐसे बैठे हैं, जब हम विधानसभा में सदस्य रूम बैठते तो उनकी बात को सुनते लगते तर्क सही बात कहते हैं, लेकिन वो लोकसभा में इतना नहीं कह पाते। राव राजेंद्र सिंह जी बैठे हैं, जब यहाँ बोलते थे तो मुझे लगता है कि विधानसभा सुनती थी। मैंने कोशिश की कि ये पार्लियामेंट में ऐसे बोला, अभी बोलेंगे कुछ दिनों बाद, अभी नहीं बोले तो सदन का अंतर भी हो जाता। कोई, मैं यहाँ का बहुत अनुभवी विधायक नहीं था, न मुझे संसदीय ज्ञान का अनुभव, न मैं वकील रहा, न मैं आसन की सीट पर बैठा, सीखता गया। सीखता गया। आज सीखते सीखते ही 7 साल निकल गए। कोशिश हो रहा है सीखने की। आज मैं देखता हूं विधानसभाओं के अंदर कई वरिष्ठ बैठे, घनश्याम चौधरी, राजेंद्र राठौड़, कई सदस्य बैठे हुए, नाम एक का क्या बताऊं, लगातार विधानसभा में बैठे रहने का अनुभव रहता था। आजकल सदस्य क्या आता, आए, भाषण दिए और चल दिए। पार्लियामेंट में ये परंपरा, आए, भाषण दिए, चले गए। व्यक्ति जितना सुनेगा उतना ही अच्छा वक्तव्य देगा, जितना अध्ययन करेगा उतना ही अच्छा वक्तव्य देगा। इसलिए ये डिबेटें, ये चर्चा, ये संवाद इतिहास के पन्नों में हमेशा रहती है। आज माननीय भरू सिंह जी शेखावत को क्यों याद करते हैं? राज्यसभा में उपसभापति के रूप में, जब भी सभापति के रूप में, जब भी वहाँ के कार्यकाल के लोग मिल जाते थे तो भैरू सिंह जी का सहज स्वभाव, मिलना जुलना, वो क्यों याद करते थे? क्योंकि यहाँ से उन्होंने चीज़ें सीखी थी, यहाँ से अनुभव किया था, वही चीज़ें वहाँ पे उन्होंने अपनाई। हमने भी कोशिश की है,
कुछ सफल होते हैं, कुछ असफल होते हैं, लेकिन प्रयास करना चाहिए। मेरा मानना चाहिए कि राजस्थान की जो विधानसभा है वो एक ऐसी पाठशाला है विधायी संस्कारों की जो जीवन भर आपका मार्गदर्शन कर सकती है। और इसीलिए माननीय मंत्रीगणों से भी मेरा आग्रह रहता है, हमेशा जब सवाल पूछे तो पूछे उतना सटीक जवाब दें। जितना सवाल पूछे उतना सटीक जवाब देना, और यही आपका फ्लोर है जहां से चुने आप एक विधायक विधानसभा क्षेत्र से, लेकिन देश और राज्य का नेता बनने का अगर एक प्लेटफॉर्म है तो राज्य की विधानसभा है, संसद है। यही प्लेटफॉर्म है जिन्होंने देश के अंदर इन्हीं सदनों से लोग नेता बने हैं। आप प्रदेश और देश के नेता बनने का अगर कोई पाठशाला है तो राज्य की विधानसभा है, संसद है। इसलिए प्रयास ये करना चाहिए कि हम बहुत सार्थक चर्चा संवाद करें। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा है और लोगों ने भी कहा, सीपी जोशी साहब बैठे हैं। अब हम कोशिश करते हैं विधानसभा स्पीकरों के सम्मेलन में लगातार बैठकों की संख्या कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि राज्य की सरकारों, देश की सरकारों को भी अगर विधानसभा ही, लोकसभा ही एक प्लेटफॉर्म है जहां से सारे राज्य की कठिनाइयां, चुनौतियां, समस्याएं, आकांक्षाएं, सरकार की आलोचनाएं, अगर राज्य भर की ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम से हटकर आप लोकतांत्रिक सिस्टम से अगर जानना चाहते हैं तो राज्य की विधानसभा से आप पूरी राज्य की समस्याओं को जान सकते हैं। और उस समस्याएं क्यों उठाई, किस लिए उठाई, क्या सवाल था, इसका अगर सरकार रिसर्च कर उस समस्या के अंतिम पड़ाव, चाहे आलोचना कितनी भी आलोचना करने वाला व्यक्ति हो, अगर तर्कपूर्ण, सार्थकपूर्ण आलोचना करी होगी तो सरकार को ही सोचना पड़ेगा और सरकार को भी सकारात्मक रूप से उस दिशा की ओर काम करना चाहिए। और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जी, आपको ब्यूरोक्रेसी एक घटना बता जाएगी, बात बता जाएगी। ये लोकतंत्र के अंदर यही जगह है जहां राज्य की विधानसभाओं से सारे राज्य की कठिनाइयां, चुनौती, आकांक्षाएं सब आपको पता चल सकता है। आप अच्छी सरकार चलाने में, बेहतर सरकार चलाने में, पारदर्शी, जवाबदेह, उत्तरदायी सरकार चलाने में अगर कोई मंच होता है तो लोकतंत्र के अंदर विधायी संस्थाएं होती है जहां से आप बेहतर शासन चला सकते हो। और मेरा मानना है कि समय परिवर्तनशील है और समय परिवर्तनशील के समय अभी एक उत्तरदायी, जवाबदेही शासन भी होना चाहिए, उत्तरदायी, जवाबदेही जनप्रतिनिधि भी होना चाहिए। अब समय गया, समय के साथ हमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आज जनता जवाबदेही, उत्तरदायी प्रतिनिधि मानता है। आज जनता उत्तरदायी और जवाबदेही शासन मानती है। इसलिए इसमें पारदर्शिता भी होनी चाहिए, जवाबदेही भी होनी चाहिए, उत्तरदायी भी होना चाहिए। वही जनप्रति सफल होगा और वही शासन सफल होगा। मुझे आशा है हम सब यहाँ पर जो हमारे पुराने माननीय सदस्य रहे, जिनका 75 साल तक उनका योगदान रहा, मैं विधानसभा अध्यक्ष जी से कहूँगा कि उनका सबकी इसी वर्ष डिजिटल रूप से हर विधानसभा के माननीय सदस्यों के जो इस विधानसभा जिनका योगदान रहा, उनकी डिजिटल डिबेटों को करें ताकि आने वाले समय के अंदर नए विधायकों को मार्गदर्शन मिले और हम सब इस अमृत महोत्सव से कुछ नए अनुभव, नए सीखें। और जिस तरीके से माननीय सदस्यों को मैं देख रहा हूँ जिन्होंने लंबे समय यहाँ विधानसभा बिताए, लेकिन आज भी समाज के जन कल्याण के लिए, समाज की सेवा के लिए जिस समर्पण, सेवा भाव से काम कर रहे हैं, ये हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं। और निश्चित रूप से ये वर्ष भर चलने वाला अमृत महोत्सव राजस्थान की लोक विधायी संस्कारों की ये पाठशाला देश भर के अंदर विधायी संस्थाओं का मार्गदर्शन करेगी और यहाँ की चर्चा, डिबेट, संवाद, यहाँ के बनाए गए कानून और समय समय पर लोक कल्याण के लिए परिवर्तन किए गए सार्थक नीतियाँ राजस्थान नहीं पूरे देश के लिए हमेशा मार्गदर्शन होगी, क्योंकि भारत में राजस्थान हमेशा
प्रेरणा का स्रोत रहा है। मैं पुनः आप सबको प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। आपके